हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बजाज ऑटो कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने इस स्टॉक्स के ऊपर बात की थी और कहा था कि स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल टॉप पर बनाई है और हमें इस स्टॉक्स में सतर्क रहने की जरूरत है। और आज के दिन इस स्टॉक्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली और कहा था कि जब स्टॉक्स हमारा हाई बनाना बंद कर देता है और रेट कैंडल स्टार्ट कर देता है तो हमें स्टॉक्स में सतर्क हो जाना है। तो यहाँ पर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए स्टॉक्स ऊपर जा रहा था। यहाँ पर स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर बनाई थी, इसलिए हमने कहा था कि स्टॉक्स अगर लो तोड़ेगा तो गिरावट होगी। स्टॉक्स ने आज हाई भी नहीं बनाया, रेट कैंडल भी बनाई और जहां से स्टॉक्स ने ओपनिंग की वहीं से स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। तो अब स्टॉक्स हमारा कहां तक नीचे जाएगा और किस तरह से हमें स्टॉक्स में चेकआउट करना है, यहाँ पर देखेंगे तो स्टोक्स ने आज के दिन बड़ी रेड कैंडल बनाई और लो बनाया और लो के पास क्लोज हुआ। फिर से अगर स्टोक्स रेड कैंडल और लो बनाता है, जैसे कि यहाँ पर 3 से 4 बनी हुई थी, इस तरह की रेड कैंडल और लो बनेगा तो हमें एक तो स्टोक्स में दूरी बना के रखना है। दूसरा, स्टोक्स का सपोर्ट लेवल इस कैंडल के हाई का रखना है, क्योंकि ये स्टोक्स का पुराना हाई लेवल था और स्टोक्स को इसको ब्रेक करने में बहुत ही टाइम लगा था। तो इस कैंडल का जो हाई है 12,050 के आसपास का है, तो 12,000 के आसपास का अपना एक सपोर्ट लेवल बनना चाहिए। स्टोक्स यहाँ से लेके यहाँ तक एक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा था और स्टोक्स में अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स ने इस लो के बाद यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर स्टोक्स ने यहाँ पर लो बनाया और अब स्टोक्स में ये जो लो है ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि अगर लास्ट का लो टूटता है तो बड़ी गिरावट दिखाई देती है। तो इसलिए अगर आप चाहे तो 11,640 या 11,600 के आसपास का सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट रख सकते हैं, क्योंकि जब स्टॉक लास्ट के लो को तोड़ता है तो बड़ी गिरावट होती है। और अभी स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, हाई बनाने के बाद नीचे की तरफ आ रहा है, तो सपोर्ट जरूर कहीं ना कहीं लेगा। तो हमें केवल स्टॉक्स में रेड कैंडल को देखना है, पुराने हाई लो को जरूर चेक करना है। सपोर्ट लेके जब स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो टारगेट फिर से आपको इसी तरह से इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 12,480 के आसपास का बना है, फिर इस कैंडल का हाई फिर 12,780 के आसपास का बना है। तो ये जो 2-3 लेवल है ये आपको देखना है। अगर स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल बनाता है तो बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। साथ ही अगर आप यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि निफ्टी भी एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना रही थी। यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रेड कैंडल बनी थी और मैंने आपसे कहा था कि अगर रेड कैंडल बनी है, लो के पास क्लोज हुआ है और लो टूटेगा तो और गिरावट होगी। और आज के दिन निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ दिया, इस कैंडल के लो को, और निफ्टी ने फिर से बड़ी रेड कैंडल बनाई। तो अब आप देखिएगा कि जो आज के दिन बड़ी गिरावट हुई है उसके बेसिस पर निफ्टी का सपोर्ट है हमारा इस कैंडल के हाई के आसपास का 25,450 के आसपास का। तो लगभग हमारा यहाँ तक एक सपोर्ट बनेगा। दूसरा, इस कैंडल के हाई के आसपास का जो लगभग हमारा है 25,330 के आसपास का। तो ये दो निफ्टी के सपोर्ट लेवल है, मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। और अगर निफ्टी में जिस तरह से एक के बाद एक रेड कैंडल बनती हैं और स्टॉक्स में भी हमारी एक के बाद एक रेड कैंडल बनती हैं, तो हमें स्टॉक्स से इसी तरह से बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है जब तक स्टॉक हो या निफ्टी हो रेड कैंडल बना रही हो। अगर आप इसमें 15 मिनट के चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि निफ्टी हो या शेयर हो, आपको एक के बाद एक जब रेड कैंडल देखने को मिलती है तो ट्रेड नहीं करना है। जैसे यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया और स्टॉक्स ने यहाँ जाकर के लो बनाया था। फिर स्टॉक्स जब ऊपर की तरफ जाने लगा तो थोड़ा सा ऊपर गया और फिर से नीचे की तरफ आ गया। तो इस लो को तोड़ करके फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया 12,280 का आसपास का। अब स्टॉक्स अगर इस लो को तोड़ेगा तो फिर से स्टॉक्स नीचे की तरफ जाएगा, इसलिए हमें केवल यही चीज चेक करना है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें, स्टॉक्स यहीं रहेगा। और साथ ही अगर स्टॉक्स का जो मैंने वीडियो बनाया ये आपकी एजुकेशन के लिए बनाया, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा।